विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आज मैं आपके समक्ष इंटरनेट के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट के आज के युग में हम सब लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। किसी को मैसेज करना हो, किसी से कुछ वीडियो या फिर किसी गूगल पे कुछ सर्च करना, तो उसके लिए हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं। तो इंटरनेट की डेफिनेशन होती क्या है। इंटरनेट एक जाल है जो पूरे विश्व में कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और कंप्यूटर के एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो इसको मतलब जाल की तरह फैला हुआ है। ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू यानी समुद्री जाल के थ्रू बिछा हुआ है, और इसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर और नेट। इंटर का मतलब होता है कि किसी से जुड़ा हुआ है, और नेट का मतलब होता है कि जाल, यानी कि इंटरनेट किसी जाल के थ्रू फैला हुआ है पूरे विश्व में। इंटरनेट का प्रयोग हम कई चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे हमको कुछ गूगल में कुछ सर्च करना होगा तो हम उसके लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। और इंटरनेट की परिभाषा के रूप में कहें तो इंटरनेट पूरे विश्व में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के रूप में जाल की तरह फैला हुआ है, और उसका प्रयोग हम अपनी दैनिक जीवन में भी करते हैं। अब बात करते हैं कि इंटरनेट का जो मतलब कि इसका जो विकास हुआ, ये कैसे हुआ। इंटरनेट का जो विकास है तो 1962 में 1962 में जैसे लिंक लाइडर है, उन्होंने इसका मतलब कि सर्वप्रथम 1962 में उन्होंने इसका वो विचार किया था कि 1962 में कि जैसे लिंक लाइडर उन्होंने विचार किया था कि कंप्यूटर का मतलब कि ये होना चाहिए। तो 1969 में यानी कि उसके 7 साल बाद जो अमेरिका की जो सेना है, इनकी रक्षा विशेषज्ञ, उन्होंने की एक चार कंप्यूटरों को जोड़कर और एक मतलब कि चार कंप्यूटर को जोड़कर उसमें एक कंप्यूटर को जोड़कर इंटरनेट का प्रारंभ किया था 1969 में। और उन्होंने अपने ये जो सेना के लिए इस कंप्यूटर का उपयोग किया था, जाके शीत युद्ध में उन्होंने अपनी सेना के लिए इस कंप्यूटर का वो किया था, ताकि इसमें वो अच्छे संचार माध्यम से अपने युद्ध में अच्छे से भाग कर सकें। 1969 के बाद उसके बाद जब 1989 में इंटरनेट को आम जनता के लिए भी खोल दिया गया था। आम जनता मतलब इस इंटरनेट का प्रयोग कर सकती थी। उसके बाद बात करते हैं 1989 में टिम बर्नर्स-ली, एक व्यक्ति इंग्लैंड के मूल निवासी हैं। उन्होंने डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का यानी कि उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में मतलब सोचा था कि इसका मतलब होना चाहिए। तो 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब का पहली बार इसका उपयोग किया गया था। अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग किया गया था। अब बात करते हैं कि और इंटरनेट होता है, इसका प्रयोग हम अन्य कई चीज़ों के लिए भी करते हैं। अब बात करते हैं वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र एक मतलब कि जो वेब ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल्ड आता है, पहले से इंस्टॉल होके आता है। वेब ब्राउज़र कंप्यूटर में पहले इंस्टॉल आपके लैपटॉप या फिर फ़ोन या किसी भी मैकबुक या किसी भी चीज़ में प्री इंस्टॉल्ड होके आता है। तो लैपटॉप प्री इंस्टॉल्ड होके आता है वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो हम एक इंटरनेट की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां कि हमें बहुत सारी सवालों का जवाब मिल जाता है। वेब ब्राउज़र मतलब कि बहुत सारे अलग अलग वेब ब्राउज़र होते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का है। इसका विश्व में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर का। मोजिला फायरफॉक्स है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे लाइनक्स में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद करते हैं एप्पल का सफारी, एक वेब ब्राउज़र है जिसका उपयोग 2007 में एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया था। गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउज़र है जिसका उपयोग 2008 में किया गया था, 2008 में किया गया था। अब बात करते हैं कि टीसीपी और आईपी क्या होता है। टीसीपी यानी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। टीसीपी और आईपी यानी कि जब कंप्यूटरों का विकास हो गया था, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब कि इनका जो विकास मतलब कि जो जुड़ने की जो प्रक्रिया थी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इनके लिए एक प्रोटोकॉल बनाना बहुत जरूरी था, ताकि किसी नियमावली या गति को विरोध मतलब अच्छे ढंग से संचार किया जा सके। तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल और आईपी इनका एक दो स्तरीय माध्यम है। तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है कि जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल और आईपी प्रोटोकॉल दोनों एक साथ कार्य करते हैं, दोनों का कार्य एक साथ करता है, तो इसलिए इनको ट्रांसफर प्रोटोकॉल सूट भी कहा जाता है। एक साथ दोनों कार्य करते हैं। जो जैसे कि ये ट्रांसफर प्रोटोकॉल है,
ट्रांसफर प्रोटोकॉल को ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर सर्वर से जुड़ा होता है, जो कंप्यूटर सर्वर से जुड़ा हुआ था, कंप्यूटर के सर्वर से जुड़ा हुआ होता है। तो उसमें जो 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 भी मतलब डाटा आता है तो उनको मतलब कि जो मतलब कि जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है, छोटे छोटे पार्ट में जब डिवाइड करता है तो उसको कहते हैं पैकेट 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 करके कुछ कहते हैं, अभी मेरे को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके बाद आता है आईपी। आईपी जो होता है उनको मतलब आईपी का एक अपना पर्सनल विशेष पता होता है कि आईपी का अपना एक एड्रेस होता है, जो उनको जो छोटे छोटे मतलब टुकड़े करता है कि पैकेट का, उनको जो छोटे टुकड़े करते हैं उनका एक आईपी एड्रेस बना लेता है आईपी, इसी को हम आईपी एड्रेस कहते हैं। अब आगे चलते हैं, तो आगे बात करेंगे हम सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन मतलब कि एक ज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें मतलब कि आपको कुछ आप जो कुछ भी सर्च करते हैं तो ज्ञान वो जो सर्च इंजन है आपको आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। किसी भी फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से हम सर्च इंजन के द्वारा हम या फिर सर्च इंजन में वेब ब्राउजर में सर्च इंजन के माध्यम से वेब ब्राउजर में जाके हम किसी भी गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं सर्च इंजन के माध्यम से। सर्च इंजन के कई प्रकार जैसे yahoo.com है, altaviska.com है, वो ये सारे सर्च इंजन के माध्यम है। ओपेरा मिनी हो गया, सारे सर्च इंजन कहलाते हैं। अब कुछ आपको मैं महत्वपूर्ण शब्दावली कंप्यूटर से रिलेटेड बताना चाहूँगा। अब हम बात करते हैं कि वाइल्ड कार्ड क्या होता है। वाइल्ड कार्ड मतलब एक एक जब हम किसी चीज में तो कीवर्ड जब हम क्रोम में सर्च करते हैं तो कीवर्ड के साथ सर्च करते हैं, वेब ब्राउजर में कीवर्ड के साथ सर्च करते हैं, तो कीवर्ड के साथ जब हम किसी हैशटैग या किसी चीज को मतलब सिंबल से किसी सिंबल को ऐड करते हैं तो उसमें तो वो से वाइल्ड कार्ड करते हैं। जैसे कि आजकल आपको पता ही होगा कि हम हैशटैग का प्रयोग करते हैं, तो हैशटैग का प्रयोग हम प्रयोग करते हैं तो उसे मतलब वाइल्ड कार्ड में ही गिना जाता है। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हो गया, स्टार का चिन्ह हो गया, ये सब वाइल्ड कार्ड के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं कि सर्फिंग क्या होता है। सर्फिंग जब हम किसी वेब ब्राउजर के थ्रू किसी मतलब या फिर वेब ब्राउजर के थ्रू हम किसी पेज में जाते हैं तो वह पेज के थ्रू हम दूसरे अन्य पेज में जाते हैं तो उसे सर्फिंग कहते हैं। अब आगे बात करते हैं कि वो हिट्स क्या होता है। हिट्स मतलब जब हम किसी वेब ब्राउजर में जाके किसी चीज को सर्च करते हैं तो वो जब हमें उस चीज को सर्च करते हैं तो वो एक टेबल के फॉर्म में प्रदर्शित करता है तो उसे हम हिट्स कहते हैं। आगे आगे बात करते हैं एनोनोमस क्या होता है। एनोनोमस जब हम किसी वेब ब्राउजर जाके बिना पासवर्ड के या बिना किसी चीज के लॉगिन करते हैं तो उसे एनोनोमस कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि थंबनेल क्या होता है। थंबनेल जब हम किसी चित्र या मैप के द्वारा किसी चीज को दर्शाते हैं तो उसमें मतलब कि मैप के द्वारा दर्शाते हैं, और नेल का छोटा रूप ही थंबनेल होता है। नेल का छोटा रूप ही थंबनेल होता है। अब बात करते हैं कि भारत में कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। भारत में कंप्यूटर का विकास 80 के दशक में हुआ था। भारत में मतलब कंप्यूटर आया कैसे। भारत 80 के दशक में कंप्यूटर में आया था अर्नेट द्वारा किया गया था। अर्नेट द्वारा किया गया था, और इसका आगे का विकास जो एनआईसी द्वारा पूरा किया गया था। और भारत में कंप्यूटर जो है 5 अगस्त 1995 में शुरू हुआ था। धन्यवाद।